ओम शांति। आज की डेट है 26/12/2024। आज का विशेष सार है, मीठे बच्चे तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है पति से पावन बनने की। कौन सी पढ़ाई है? पति से पावन। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है। क्या करना है? पढ़ना और पढ़ाना है। प्रश्न, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधेरा है? तो बाबा ने कहा माया का ज्ञान, जिससे विनाश होता है, मून तक जाते माना चांद तक जाते हैं। ये ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं। सब अज्ञान अंधेरे में है, सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात है, तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात हैं। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते, इनको जीव कहा जाता है। इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। इनको दादा कहा जाता है। ये निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। इस निश्चय में रमन करना बरोबर बाबा ने जिसमें पदरामणि की, वह बाप खुद कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया यह सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत तथा श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक गायन एक भगवान के, जिसके ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। बाप खुद कहते मैं आता ही तब हूं जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते। सत्य में मनुष्य ही रहते, परंतु दैवी गुणों वाले। सत्य में दैवी गुणों वाले। अभी कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु ये है ईश्वरीय बुद्धि और वह है आसुरी बुद्धि। यहाँ है ज्ञान, वहाँ है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर हैं, ज्ञान का पुस्तक एक है। उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहली रिलीजियस बुक है गीता। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कब दिया? परंपरा से। कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाची तो है नहीं। तुम अभी समझते इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं। जिस गीता में ही काम मां शत्रु लिखा है, इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई। बाप इस परी जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? तो मूंज पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप कौन होगा? उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते शिव बाबा के जो बच्चे आत्मा, उन्होंने शरीर धारण किया, वह तो सदैव निराकार परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परम पिता। कितनी सहज बात है। उनको कहा जाता है अलिफ और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं? गीता का ज्ञान।
किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता, वह तो देहधारी है, ताजधारी है। शिव तो निराकार है, उन पर तो कोई ताज आदि है नहीं। वह ज्ञान का सागर वापी बीज रूप चैतन्य है। भले तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते हैं, उनसे झाड़ कैसे निकलता है। वह जड़ ये चैतन्य है। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है और किसी आत्मा में ज्ञान हो नहीं सकता। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ये चैतन्य क्रिएशन है। वह सभी है जड़ बीज। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है, ये तो चैतन्य बीज रूप है। झाड़ के उत्पत्ति पालना विनाश का सारा ज्ञान उनमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता, वह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो ये कलम लग रहा है, अभी तो सभी पतित बन गए। अच्छा, बीज से पहला पता निकला, वह कौन था? सती का पहला पता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पता छोटा होता, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा। ये तो चैतन्य है ना, बस दूसरे भी निकलते हैं। धीरे धीरे उनों की महिमा कम होती जाती। अभी तुम देवता बनते हो, तो मूल बात है हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इनों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के ही होंगे। फिर उनके बाद कृष्ण के होंगे। पहली कृष्ण ये लक्ष्मी नारायण है, तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं जो ज्ञान देती, उनकी पूजा नहीं, वह तो पढ़ती हैं। तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती, क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। जब तुम पढ़कर क्या बनेंगे? जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे, फिर पूजा होगी। अभी तुम देवी देवता बनते हो। सती में बाप थोड़ी पढ़ाने जाएगा। वहां ऐसी पढ़ाई थोड़ी होगी। परमात्मा थोड़ी सतयुग में जाकर पढ़ाएगा। ये पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। तुम जानते हो हमको जो ऐसा बनाते, उनकी पूजा होगी। फिर हमारी भी पूजा नंबर 1 होगी। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। 5 तत्वों की पूजा माना पतित शरीर की पूजा। ये बुद्धि में है ज्ञान। इन लक्ष्मी नारायण का सारे सृष्टि का राज्य था। इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे कब पाया, ये किसी को भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। जो भारत में वह अपने हिंदू कह देते, क्योंकि पतित होने कारण देवी देवता कहना शोभता नहीं। परंतु मनुष्यों में ज्ञान कहाँ है? देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने पर रखवाते हैं। पावन देवी देवताओं की पूजा करते, माथा
झुकाते, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते, कुमारों को इतना नहीं करते। मेल से ज्यादा फीमेल के नमन करते हैं, फीमेल को नमन करते, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता, बाप इनमें प्रवेश करते। ये भी समझते हो, ये ब्रह्मा बाप ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी है, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर के मिलती है। तो बाबा ने कहा मेला भी वहां ही लगता, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि ये आत्मा और परमात्मा का मेला, मेला माना इस संगम युग पर ही मधुबन में आत्मा और परमात्मा का सच्चा सच्चा क्या होता है, मिलन होता है। इसका वास्तविक अर्थ ये है, तो उन्हें तो पता ही नहीं है। तो पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता है, या सागर और ब्रह्मा नदी माँ का मेला है। बाप कहते ये फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा एडॉप्शन होती, ये बहुत गुह्य समझने की बात है। कहने का बाबा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हमें इतना ये सुंदर ज्ञान दिया था, इसलिए इनको ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं। तो पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी किताबें छपवाई हैं। संस्कृत में श्लोक आदि थे नहीं, ये तो बिल्कुल सहज है। मैं इन द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ। किन द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। बाबा कहते मैं राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्य समझते शास्त्र आदि परंपरा से चले आए, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। सती में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति वाले, ये भी ड्रामा है। बाद में निवृत्ति मार्ग, जिसको संन्यास धर्म कहते, जंगल में जाकर रहते हैं, वह हद का संन्यास, ये है बेहद का संन्यास। तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। जिसे जास्ती नॉलेज होती नहीं, इससे जास्ती नॉलेज होती नहीं, वह तो माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। वो लोग चांद पर जाकर खोज करते हैं, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। ये सभी माया का पंप है, बहुत शो वाले हैं। अति डीपनेस में जाते कुछ कमाल करके दिखाएं, बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। उन्हों के ब्रेन में विनाश के ख्यालात आते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते इससे विनाश होता है। ट्रायल भी करते रहते हैं, कहते भी दो बिल्ले लड़े, माखन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी है, परंतु खेल कितना बड़ा है। नाम इनों का ही बाला है, इन द्वारा विनाश की नूंद है। कोई तो निमित्त बनता है ना। निश्चय मन का क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज था, पर हम नहीं थे। इस्लामी बौद्धि भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है। भारतवासी कहते देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था, तो बुद्धू ठहरे ना। बाप भारत में आते जो महान से देश समझ, उन्हें महान महान समझदार बनाते। कौन थे? हम ही थे। फिर हमें ही बाबा करके सबसे ज्यादा समझदार बनाते। परंतु फिर भी याद रहे तब, बाप तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं। याद की यात्रा से पाप कटेंगे। तुम मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे। मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है।
बाप तो रहम दिल होने के नाते उठाते ही रहते हैं, अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे। अच्छा आज भोग है, भोग लगाकर जल्दी वापिस आ जाना, बाकी बैठकर जाकर देवी देवता आदि का साक्षात्कार करना ये फालतू है। इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूं, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, ये यहाँ के लिए है, ऊपर है मैं कैसे होगा। अच्छा मीठे मीठे सिखला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप इस दादा में प्रवेश हो, हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसी निश्चय से रमन करना है, श्री मत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी, पढ़नी भी है और सुननी है। आज का वरदान है, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चिंटी को जीतना सहज हो जाएगा, माया चिंटी को जीतना सहज हो जाएगा। स्लोगन, आत्मा रूपी पुरुष को, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी, श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे हो या नहीं हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरे के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। आज का सोमान है, मैं एक रस एक की लगन में मग्न हूँ। योग अभ्यास है, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान बाबा की याद की लगन में मग्न हूँ। बाबा की प्रकाश को अनुभव करते हुए एक रस अचला डोल निर्विघ्न स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा से चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है। धारणा, लगन में मग्न रहने का अभ्यास करना, लगन में मग्न रहने का अभ्यास करना। चिंतन, एकाग्रता की शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे, एकाग्रता की शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे। अच्छा, ओम शांति।